हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। A plus B can complete a piece of work in 10 days, B plus C in 12 days and C plus A in 20 days. What is the time taken by A, B, C together and separately? तो हमें बताया गया है A और B मिलकर 10 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं, B और C मिलकर के 12 दिन में और C और A मिलकर के 20 दिन में। तो हमें बताना है A, B, C अगर तीनों मिलके एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा, और अगर अकेले अकेले काम करें सेपरेटली मीन्स अलग अलग, तो इनको अकेले अकेले कितना समय लगेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि A प्लस B जो है वो कार्य को समाप्त करते हैं 10 दिन में, B प्लस C जो कार्य को समाप्त करते हैं 12 दिन में और C प्लस A कार्य को समाप्त करते हैं मिलके 20 दिन में। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो है वो टोटल वर्क निकालना होता है, और यहाँ पे हम टोटल वर्क जो निकालते हैं वो इन तीनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेकर के निकालते हैं। तो 10, 12 और 20 का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर होगा उस नंबर का टेबल यानी पढ़ा पढ़ना शुरू करेंगे, और इसके या यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है 20, तो 20 का पढ़ा पढ़ना शुरू करेंगे और इसके उस मल्टीपल पे रुक जाएंगे जहाँ पे ये दोनों नंबर भी इसके मल्टीपल को पूरा डिवाइड करते हों। तो 21 जो 20 को 20 डिवाइड कर रहा है और 10 डिवाइड कर रहा है, लेकिन 12 डिवाइड नहीं करता, तो इसलिए 20 एलसीएम नहीं होगा। 22 जो 40 को 20 डिवाइड करता है और 10 डिवाइड करता है, बट 12 डिवाइड नहीं करता है। 23 जो 60 एक ऐसा नंबर हुआ जिसको 20 भी डिवाइड कर रहा है, 12 भी डिवाइड कर रहा है और 10 भी डिवाइड कर रहा है, तो हम कहेंगे ये 60 होगा इनका एलसीएम, और इस एलसीएम को ही हम कहेंगे टोटल वर्क। 10 से 6 टाइम्स 60, 12 से 5 टाइम्स 60 और 20 से 3 टाइम्स 60। अब हम कह रहे हैं हमें निकालना क्या है, टाइम ऑफ A प्लस बी प्लस सी। ये हमें कहा गया है ना क्वेश्चन में, व्हाट इज द टाइम ऑफ A, B, C टुगेदर। तो टाइम क्या होता है, बेसिकली टाइम होगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब यहाँ से वर्क देखेंगे हम, वर्क हमारे पास क्या आया 60, टोटल वर्क इज 60 एंड डिवाइड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी आएगी A, B, C की, यानी इस क्वेश्चन में हमारा काम क्या है A, B, C की एफिशिएंसी फाइंड करना। ध्यान रखना हमेशा जब भी आपको एफिशिएंसी निकालनी होगी तो वो एफिशिएंसी की सहायता से निकलेगी। ये 6, 5 और 3 यहाँ पे क्या है इनकी एफिशिएंसी है। आप देख सकते हैं A और B रोज़ाना अगर 6 काम करेंगे तो 10 दिन में 60 काम समाप्त हो जाएगा। B प्लस C रोज़ाना 5 काम करेंगे तो इनको 12 दिन का समय लगेगा 60 काम को ख़त्म करने में। C प्लस A रोज़ाना 3 काम करेंगे तो इनको 20 दिन का समय लगेगा 60 काम खत्म करने में। तो हम कह रहे हैं A प्लस B की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है हमारे पास 6, और B प्लस C की एफिशिएंसी है हमारे पास 5, और यहीं पे C प्लस A की एफिशिएंसी हमारे पास आती है 3। आप कह रहे हैं A कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 2A, B भी हमारे पास 2 बार आ रहा है 2B प्लस 2C बराबर 6, 5, 11 और 3 14, 2 कॉमन आ जाएगा इधर से, तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 14। तो हमारे पास यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाती है A, B, C की 14/2 दैट इज 7। तो हम कहेंगे इसको 7 से डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास टाइम आएगा ये 60/7। तो इसको डिवाइड किया जाएगा 7, 8 जा 56, 4/7 डेज का समय लगेगा किसको A, B, C को एक साथ। अब हमें कहा गया है सेपरेटली भी इनका टाइम निकालना है, तो सेपरेटली टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ A आपको निकालना है, टाइम ऑफ B आपने निकालना है और टाइम ऑफ C भी आपने निकालना है। तो इसके लिए टोटल वर्क है हमारे पास 60 डिवाइड बाय टाइम A का निकालना है तो A की एफिशिएंसी चाहिए होगी। अब हम इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हैं, देखिए हमें A की एफिशिएंसी चाहिए तो हमें B प्लस C को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और B प्लस C की एफिशिएंसी हमारे पास 5 है, तीनों की मिला के एफिशिएंसी 7 है, B प्लस C की 5 है,
तो हम कहेंगे ए की एफिशिएंसी हमारे पास क्लियरली 2 है। तो 60 को अगर हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि ए का समय निकालना है तो ए की एफिशिएंसी से भाग दिया जाएगा, तो 60/2 ये आ जाएगा आपके पास 30 डेज। इसी प्रकार से जब आपको बी का समय निकालना है तो 60/बी की एफिशिएंसी से डिवाइड किया जाएगा। अब बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ए और सी को हटाया जाएगा। ए और सी हटेगा कैसे, ए और सी की एफिशिएंसी मिला के है 3, तो तीनों की मिला के एफिशिएंसी 7 है, तो उसमें से हम 3 हटा देंगे तो हमारे पास बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। तो इसको 4 से भाग देंगे, 60/4 दैट इज़ 15 डेज़ का टाइम लगेगा अकेले बी को इस काम को करने में। और जब हमें सी के बारे में बात हो रही है, सी का टाइम निकालना है, तो 60/एफिशिएंसी ऑफ सी। सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, देखिए जब आप सी की एफिशिएंसी निकालेंगे, हम बोल रहे हैं तीनों की एफिशिएंसी मिला के 7 है, सी की निकालनी है तो ए और बी हटाना पड़ेगा। ए और बी की एफिशिएंसी है 6, अब 7 में से आप 6 हटा देंगे तो एफिशिएंसी बचेगी हमारे पास 1। 60/1 देखिए 60 काम करना है, रोज़ाना सी अकेले एक काम करेगा तो इसको 60 दिन का समय लगेगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि तीनों मिलकर के काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 8 4/7 में। और अकेले अकेले जब ये काम करेंगे तो ये 30 दिन का समय लेगा, बी लेगा 15 दिन का और सी लेगा 60 दिन का। धन्यवाद।